सनातन धर्म सबसे पवित्र धर्म है, लेकिन जो आजकल के युवा है वो इससे परे है, इसको जानने की ना कोशिश करते हैं, ना जानते हैं, ना इसके बारे में उनको नॉलेज है। चलिए हमारे साथ कुछ महंत लोग हैं, कुछ पंडित जी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सनातन धर्म का क्या महत्व है और सनातन धर्म है क्या। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहाँ से आए हैं आप? मथुरा गोवर्धन। मथुरा जी के। सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या महत्व है हमारे सनातन धर्म का? सनातन धर्म सब धर्मों से सर्वश्रेष्ठ है, सब धर्मों से। और तो सब पंथ हैं, और तो सारे पंथ हैं। धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। सनातन धर्म ये सबको लेता है, ये सबको समाता है, और तो सब पंथ हैं। सनातन धर्म एक सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म है। आप बताइए पंडित जी कि सनातन धर्म की खूबसूरती क्या है? सनातन धर्म सनातन है, ये न पैदा हुआ था और न इसे कहीं जाने की जरूरत है। इसमें से बट के ये बाकी और जितने भी धर्म बने हैं वो सब धर्म हैं, वो अलग अलग हैं, लेकिन सनातन तो अपने आप में परिपूर्ण है। ये किसी के सम्मिश्रण से नहीं बनाया, इसमें से बट के अपने अपने लोग अपने अपने अखाड़े बना रहे हैं अलग अलग। अच्छा, आजकल के जो युवा हैं सनातन धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाई युवा पीढ़ी तो आज अपने आप को खुद भूले बैठी है, युवा पीढ़ी तो अपने आप को खुद ही भूले बैठी है। और इसके बारे में कई बार सोचता हूँ कि युवा पीढ़ी अगर पतन से बच जाए तो देश का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? आपसे जानना चाहेंगे सनातन धर्म की खूबसूरती क्या लगती है आपको, क्या है खूबसूरती हमारे सनातन धर्म की? सनातन धर्म जो पहले था, है और रहेगा, हम उसे सनातन धर्म कहते हैं। जो कभी न पैदा हुआ, न खत्म होने वाला है, न खत्म होगा, ये सनातन धर्म कहते हैं। और ये जैसे कहते हैं कि हिंदू धर्म ये फलाना ये है वो है, ये धर्म नहीं है, ये पंथ हैं, ये पंथ हैं। हाँ हाँ, वो सनातन धर्म है। अच्छा, पंडित जी आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, बागेश्वर धाम के जो महंत हैं ये आ रहे हैं, इनको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा है, ये धर्म की चर्चा करते हैं, ये भटके हुए लोगों को धर्म पे लाने के लिए सब चर्चा करते हैं। यहाँ पे भागवत के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, जैसे भी करते हैं, ये हमको धर्म सिखाते हैं। हाँ बोलो, हम बोलो। जैसे हनुमान को हर काम के लिए याद दिलाई जाती थी, तो जामवंत याद दिलाते थे कि तुम्हें ये काम करना है, तुम इसके योग्य हो, कैसे भूले बैठे हो अपने आप को। तो उनमें वो पराक्रम अपने आप प्रकट होता था। ये वो काम कर रहे हैं लोगों में जागृति करने का। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि श्री राम के स्वरूप हैं ये। हाँ, स्वरूप क्या, स्वरूप उनके वाहक हैं, उन्हीं का संदेश लेके आए हैं और सब लोगों को उन्हीं का संदेश दे रहे हैं कि श्री राम से जुड़ो। हमारे तो पुरातन के जो आदि पुरुष हैं वो तो राम ही है, कृष्ण ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है, लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं अपनी अर्जी लेकर के। एक श्रद्धा है, एक आस्था है, लोगों को एक विश्वास है कि यहाँ पर जाने से ठीक हो जाएगा। अगर चमत्कार की बात करें तो क्या लगता है आपको कि वाकई ऐसा है? देखो, जो हमने पहली बार देखा उसे हम चमत्कार का रूप दे देते हैं, बाकी चमत्कार कुछ नहीं होता, होता सब कुछ करने से। चमत्कार कुछ नहीं है, बाजीगर थोड़ा हो तुम इसमें नजर बांध देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ होता है करने से होता है, बिना किए कुछ नहीं होता। हमारे सामने पहली बार हुआ है, इसलिए हमें चमत्कार का रूप दे देते हैं उसे। ये है चीज, इसके बाद कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो है और रहेगा, हिंदू राष्ट्र का कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो लोगों की दाल नहीं गल रही है, इसलिए वो विरोध करते हैं। विरोध कब नहीं हुआ? राम के युग में क्या विरोध नहीं हुआ था? कृष्ण के युग में विरोध नहीं हुआ? ये विरोध तो चलते रहेंगे। सत्य सत्य रहेगा, असत्य असत्य रहेगा। सत्यता की ही जीत है और सत्यता ही की जीत चल रही है। ये तो सब पार्टियों को, तो ये सब पार्टियां सब हो चुकी, खत्म है, इनका कुछ वर्चस्व है ही नहीं। ये अपने अब लगे हैं किसी तरीके से, इनका कुछ नहीं होने वाला है, सारी राजनीति खत्म है इनकी। अच्छा, अगर राजनीति की बात हो गई तो आप लोग जरा बताइए कि जी बिल्कुल, इसी पे हम आप लोग से एक सवाल पूछना चाहेंगे और वो ये कि 2024 में क्या लगता है कि केंद्र में कौन आएगा? जो अभी कौन है? मोदी जी है। तो वही फिर है, जो अभी है वो ही कल है, जो 23 है वही 24 है। देश के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि मोदी जी के बाद अभी देश को चला सके, और विपक्ष के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है अभी। आपको सबको मालूम है, बताने की क्या जरूरत है इसमें, सब जानते हैं इस बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक उम्र आती है तो इंसान की एक सीमित उम्र होती है, उसके बाद वो नहीं रहता है। तो अगर मोदी जी हटते हैं केंद्र से तो किसको उनके रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी के पास बहुत चेहरे हैं, हमें नाम लेने से कोई जरूरत नहीं है। बहुत चेहरे हैं, जिसको जरूरत होगी उसको वो अपने आप चयन करें।
नहीं, लोगों की तो इच्छा है कि योगी जी आए केंद्र नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते इस बारे में, वो तो आला कमान की जो होगी। आप भारतीय नागरिक होने के नाते सबकी अपनी एक राइट होती है ना। हम किसी का नाम नहीं घोषित कर सकते अपनी तरफ। हो सकता है आप कोई भी हो सकता है, सब सक्षम है। आपकी भविष्यवाणी भी सही हो। हाँ? सरस्वती सब पे बैठती है, आप पे भी सरस्वती बैठ रही हो। नहीं, हमारे पे तो ज्यादा सरस्वती बैठती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो हम बोलते हैं वो होता है। हाँ तो हो रहा है, होगा। अगर आप क्या कह रहे हैं ना तो ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। हाँ अच्छा, तब तो एकदम पूरा हमारा लोग कहते हैं कि योगी जी अगर आ गए केंद्र में तो जो भूले भटके लोग हैं, अभी जो कंफ्यूजन में है कि हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है, वो बनेगा कि नहीं बनेगा, उनके आने के बाद हिंदू राष्ट्र घोषित ही होना है, भारत घोषित हो युग जाएगा। में होना है। योगी तो जब आएंगे तब तक तो पहले ये मोदी ही करके जाए, मोदी को ही करेंगे। योगी को तो और बहुत कुछ काम करना है, पहले मोदी को करना है इस काम को। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और अच्छा लगता है कि हमारे धर्म के प्रति कोई है जो जागरूक करने के लिए है लोगों को और ज्ञान देने के लिए है। तो आप लोगों का बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से, और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल की तरफ से। आखिरी बार आप हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, उनको जो देख रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सनातन से जुड़े, हम सनातनी हैं, अपने आप को पहचाने सिर्फ से और अपनी असलियत को पहचाने, अपने साथ पहले अपना हिंदू भारत, अपना सनातन धर्म, उसको बचाओ। वो ये 20 क्या करेंगे? 80 हम हैं, वो 20 है, 20 वाले वाह भाई वाह, ये सब एक है, कोई कुछ नहीं। 80 बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।